ई के आई एनर्जी के अंदर क्या हो रहा है? सी मेजर डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है ये। इसको अगर आप थोड़ा सा इस कंपनी को फंडामेंटल्स के आधार पे अगर आप देखेंगे, ट्रैवल सेक्टर में कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं? नाउ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर आप इसको क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे तो कुछ चीज़ें आपको नजर आने लगेंगी। कौन सी? जरा ध्यान से देखिएगा क्वार्टरली रिजल्ट्स। 193 करोड़ से बढ़कर 443 करोड़ और वहां से 700 करोड़। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर क्या हुआ कि टॉप लाइन के अंदर बहुत तेजी से अचानक ग्रोथ हुई। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा हम कहते हैं कि आप ये देखिए कि 2 क्वार्टर्स में टॉप लाइन डबल हो गया सेल्स। ये इशू किसके साथ में आया था? ग्रेफाइट इंडिया के साथ में, एचईजी के साथ में। कभी भी अगर कंपनीज बहुत तेजी से भागने लगे ना अचानक से, तब समस्या होगी। अगर कंपनी बहुत तेजी से भाग रही है तो समस्या है। खैर, टॉप लाइन के अंदर ग्रोथ हुई कितनी जबरदस्त, दुगनी रफ्तार से। और फिर उसके बाद क्या हुआ? लास्ट के 3 क्वार्टर्स 500 करोड़ से 450 करोड़ से 400 करोड़। टॉप लाइन के अंदर गिरावट हो रही है, ये मजेदार नहीं है। मजेदार है जरा मार्जिन देखिए, 25 से 30% के आसपास थे, 30% से घटकर 28% से 29% से आखिर में 12% मार्जिन बचे। खैर, इनके बाद देखिए 36 करोड़ से 81 करोड़ से 161 करोड़। कब ऐसा होता है कि 36 करोड़ से क्वार्टरली बेसिस पे बॉटम लाइन बढ़ के 161 करोड़, वो भी तब जब अदर इनकम कुछ नहीं है, प्योर धंधे से अपने कंपनी 5 गुना, 2 क्वार्टर्स में 5 गुना रिटर्न। हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्लो एंड स्टडी, जब भी मार्केट स्लो एंड स्टडी होगी तभी सस्टेन करेगी। तो क्या हुआ यहां पे? 5 गुना हो गया। अब उस समय तो बढ़िया दिवाली चल रही थी, और यह है दिसंबर 2021 की बात, ठीक है? देखें, एक मिनट, ठीक, दिसंबर 2021 निकालते हैं, नवंबर, दिसंबर 2021, लगभग ये वाला पर्टिकुलर टाइम था, ये पर्टिकुलर टाइम है, ठीक, जब भाग रहा है। खैर, देन आते हैं दिसंबर 2021 के बाद में मार्च 2022 में फिर 105 करोड़ के करीब टॉप लाइन, देन 107 करोड़, देन 96 करोड़ और देन 38 करोड़ दिसंबर 2022 में। तो टॉप लाइन देखिए आपकी एकदम से तेजी से बढ़ती है, उसके बाद तेजी से घटती है। अब इसके बीच में बसंत माहेश्वरी सर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, उस बात को अगर आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्या कहा था बसंत माहेश्वरी सर ने? उन्होंने कहा कि जब भी कभी भी किसी भी कंपनी के मार्जिन्स या बॉटम लाइन अगर अचानक से एक्सपैंड होता है, ठीक है, तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो उससे तुरंत निकलना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि उनको यह पता होता है कि अब यह अपने मैक्सिमम लेवल तक चला गया है, अब यह उसके पार सस्टेन नहीं कर सकता है, इसलिए बड़े प्लेयर्स निकलना शुरू कर देते हैं उससे। इसीलिए अगर ग्रोथ धीरे धीरे होती है ना, तो आप देखिए कि वो ग्रोथ सस्टेनेबल होती है। लेकिन अगर ग्रोथ अचानक से हो जाएगी तो अचानक से ग्रोथ क्यों होगी भाई? मार्जिन बढ़ेगा, बॉटम लाइन बढ़ेगा, तभी ना होगा। एक बार जब तुम अपना मार्जिन मैक्सिमम लेवल तक ले गए हो तो अब इसके परे नहीं जा सकता, तब वहां से बड़े प्लेयर्स निकलना शुरू हो जाएंगे और ये चीज आपको यहां दिखनी शुरू हो जाएगी, ठीक। और इसमें भी अगर मान लीजिए कि भाई दिसंबर 2022 वो पर्टिकुलर टाइम है कि जब आपको इसमें से निकलना था, तो भी जो ये है वो उसके निकलने का लेवल वो तकरीबन 1300-1400 के आसपास है, कि जहाँ पे रिजल्ट्स ख़राब हो गए हैं पूरी तरह से, कि जो अभी तक मतलब टॉप लाइन बॉटम लाइन जो दिख रही थी 96 करोड़ की, वहाँ से घट के 40 करोड़, ख़त्म हो गई कहानी। इसीलिए अनयूजुअल रनअप अगर चार्ट्स पे आ रहा है तो, और अगर मतलब क्या कहते हैं किसी भी तरह का डेटा पे आ रहा है तो हमेशा उससे दूर रहिए, सावधान रहिए, ठीक है। जेके टायर